नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमने सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में इससे पहले वाली वीडियो बताई थी आपको। अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसी से संबंधित एक हुआ करता है पास्ट सब्जेंटिव मोड। सब्जेक्टिव नहीं, पास्ट सब्जेंटिव मोड। मैं आपको बता देता हूँ, ये वास्तव में अपना टेंस नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये समझ लेना, टेंस नहीं होता। हालांकि वर्ब जरूर भरी जाती है, लेकिन पास्ट सब्जेंटिव मोड टेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता देखते हैं। अब हमें मान लीजिए टेंस में हम हमेशा रियलिटी ओपिनियन ही बताया करते हैं। यानी सेंटेंस जब आप इंडक्टिव मूड होता है, एक ही हमारे पास मूड चला करते हैं, एक इंडक्टिव मूड, एक पास्ट सब्जेंटिव मूड और एक हमारा इंपरेटिव मूड। तो हम यहाँ पर उनमें से इंडक्टिव मूड तो जो भी आप किताबें पढ़ते हो, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यूज करते हो, वो रियलिटी बताया करते हो, तो वो तो होता है इंडक्टिव मूड। लेकिन आज हम पास्ट सब्जेक्टिव मूड का डिस्कस कर रहे हैं। और पास्ट सब्जेक्टिव मूड दोस्तों हम तब यूज करते हैं जब किसी भी सेंटेंस में आपको अनरियलिटी को बताना हो। जब आपको अनरियलिटी को बताना हो, या फिर दोस्तों आपको इमेजिनेशन, यानी जब आपको कोई इमेजिनेशन बतानी हो, या फिर इम्प्रोबेबिलिटी। यानी मैं आपको कह रहा हूं कि जब भी किसी सेंटेंस में आपको अनरियलिटी, अवास्तविकता, इमेजिनेशन, कल्पना, इम्प्रोबेबिलिटी, असंभावना, जब आपको ऐसे कोई कार्य जो वो रियल नहीं है, अनरियल है, तो उस सेंटेंस में वो अनरियलिटी होगी। तो जब भी आपको अनरियलिटी, इमेजिनेशन और इम्प्रोबेबिलिटी बतानी हो, तो दोस्तों वहाँ पर यूज किया करो पास्ट सब्जेक्टिव मोड। जैसे कि मैं आपको एक बार बात बता रहा हूँ, अनरियलिटी कैसा होगा। अनरियलिटी मैं आपको कह रहा हूँ, मान लीजिए मैंने कहा वह भारत का प्रधानमंत्री है। यानी कहने का मतलब वह कहा ही इज़ द PM ऑफ इंडिया, वह भारत का प्रधानमंत्री है। तो अगर वास्तव में है तभी तो मैं कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कह रहा कि ही इज़ द PM ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब है। अगर मैं कहूँ आई एम ए टीचर, मैं टीचर हूँ, तो ये भी बात सही है। मैं कहूँ कि आई एम द मास्टर ऑफ दिस कंपनी, आई एम द मास्टर ऑफ दिस हाउस, मैं इस घर का मालिक हूँ, तो भी सही है। तो ये सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में कभी भी अनरियलिटी नहीं होती, केवल रियलिटी होती है। तो अनरियलिटी बताने के लिए हमारे पास कुछ वर्ड दिए जाते हैं। उस वर्ड से हमें पता लगता है कि ये जो है कल्पना या इम्प्रोबेबिलिटी या फिर आपको अनरियलिटी बताई जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों कैसे होगा, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप अनरियलिटी प्रेजेंट की, अनरियलिटी दो टाइम में बता सकते हो। एक तो अनरियलिटी प्रेजेंट में बता सकते हो, भाई पास्ट में जाकर अनरियलिटी तो कैसे बताओगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। या तो आप यहाँ खड़े होकर अनरियलिटी बताते तो प्रेजेंट की, और प्रेजेंट की अनरियलिटी बताने के लिए कुछ नहीं करते, केवल सेकंड फॉर्म या वर। अब इस बात का मैं आपको दावा कर देता हूँ, इनके अलावा कोई भी यूज नहीं किया जाएगा। अब ये कहोगे कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर आ गया, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आ गया तो भी उसके साथ वर्ब का यूज कर सकते हैं, प्लूरल आएगा तब भी वर्ब का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि टेंस में ही ऐसा होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, लेकिन ये वास्तव में टेंस से नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई कि प्रेजेंट तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म या वर्ब। अगर मान लीजिए दोस्तों आप पास्ट में कोई अनरियलिटी बताते हो, इमेजिनेशन करते हो, तो पास्ट की अनरियलिटी बताने के लिए हैड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म, या फिर हम यूज करते हैं वर्ब। बात को ध्यान समझना, थोड़ी सी टेढ़ी है ये बात, थोड़ी सी टेढ़ी है, लेकिन अगर जिस बात समझ गए तो आप इन चीज़ों के बेहतरीन तरीके जान जाओगे और आंसर क्लियर होंगे। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ कि प्रेजेंट की अनरियलिटी बताने तो सेकंड फॉर्म या वर्ब का यूज कर लो। जब दोस्तों आपको पास्ट की अनरियलिटी बताने तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म या उसमें वर्ब का यूज करेंगे। अगर नीड वर्ब की है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म। अगर यहाँ पर बी फॉर्म की ज़रूरत है, बी फॉर्म, तो वहाँ पर किसका यूज करेंगे, वर्ब का। अब देखो कैसे आएगा, क्यों आएगा, मैं बात डिस्कस कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ से मैंने एक क्वेश्चन लिखा, पहला ही यहाँ पर मैंने कहा आई विश। विश एक वैसा वर्ड है, विश का मतलब है काश। कह रहा कि काश, मैं अगर ये कहूँ काश मैं प्रधानमंत्री होता, तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ।
तो ये रियलिटी नहीं है, क्या है, अनरियल। तो यही कह रहा है कि आई विश काश, आई ऑप्शन में आपको यहाँ 4 दे देता हूँ, आई एम, आई वॉज और आई वर, या आई हैड बीन द पीएम ऑफ इंडिया। मैं आपसे ये क्वेश्चन कह रहा हूँ और ऑप्शन दोस्तों मैंने आपको 4 दे दिए। बात को समझना, अगर मैं इतना कहूँ तो अगर मैं ये कह रहा हूँ वास्तव में, मैं अगर ये कोई भी व्यक्ति अगर ये बात कही, अगर वो प्रधानमंत्री है तो ये कह सकता है आई एम द पीएम ऑफ इंडिया, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ। अगर मान लीजिए आज नहीं वो पहले था तो ये कह सकता आई वॉज द पीएम ऑफ इंडिया, क्योंकि रियलिटी चल रही है और रियलिटी में आई के साथ कभी वर का यूज नहीं कर सकते। आई के साथ रियलिटी में वर का यूज करोगे या किसका यूज करोगे, वॉज का। तो अगर मैं ये कहूँ आई विश काश, आई विश का मतलब काश, आई एम द पीएम ऑफ इंडिया, मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। काश मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ या होता, ये नहीं कह रहा है काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तो इसका मतलब है भारत का प्रधानमंत्री नहीं है वो। तो ये जो विश है, ये विश हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट। अब विश से पता लगेगा, यानी विश से हमें पता लगेगा कि ये टाइम पास्ट है या प्रेजेंट है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोस्तों किस में आती है, प्रेजेंट में। तो विश से हमें ये पता लग जाता है ये बात प्रेजेंट की है। और विश हमेशा अनरियलिटी को बताता है, इमेजिनेशन को बताता है। तो यहाँ पर विश जब वर्ड भी आता है, आई विश काश आई एम द पीएम ऑफ इंडिया है, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तो इसका मतलब मैं हूँ नहीं। तो ये अनरियलिटी बताई जा रही। अनरियलिटी किसकी बताई जा रही है, प्रेजेंट की। तो दोस्तों प्रेजेंट की अनरियलिटी बताने के लिए सेकंड फॉर्म या किसका यूज करते हैं, वर्ब का। अब वर्ब का तो कोई जिक्र नहीं किया गया, तो इसमें एम, वोज और हैड बीन का यूज ना कर किसका यूज करेंगे, वर्ब का। अब ये सोच रहे हो सर सब्जेक्ट तो सिंगुलर है और प्लूरल वर्ब आ रही है। ऑफकोर्स आ सकती है, टेंस नहीं होता। टेंस में ऐसा होता है सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, लेकिन ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड है और पास्ट सब्जेक्टिव मूड है तो मूड में टेंस का और सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या आ गया, वर्ब। दोबारा समझ ले, 2 क्वेश्चन समझेंगे तभी क्लियरिटी आएगी। आई विश काश, काश ये कह रहा है कि काश मैं होता भारत का प्रधानमंत्री। तो ये कहने का मतलब है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं हूँ, तभी तो काश लगा रहा हूँ। अगर मैं होता तो ये कह देता आई एम द पीएम ऑफ इंडिया। अगर मैं होता, अगर मैं था तो आई लिख देता आई वॉज द पीएम ऑफ इंडिया। मान लीजिए प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री मोदी जी अगर ये बात कहते हैं तो वही कहेंगे आई एम द पीएम ऑफ इंडिया, मैं भारत का प्रधानमंत्री, क्योंकि रियलिटी है। वो ये थोड़ी कहेंगे आई विश काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, क्योंकि तो वो तो है, वो ये तो बात कह ही नहीं सकते। दूसरा मान लीजिए राहुल गांधी जी, चलो मनमोहन सिंह जी के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर मैं कहूँ मनमोहन सिंह जी ये बात करें आई वॉज द पीएम ऑफ इंडिया, मैं भारत का प्रधानमंत्री था, तो ये बात सही है। अगर सोनिया गांधी जी आकर यहाँ कहती आई एम द पीएम ऑफ इंडिया, मैं भारत की प्रधानमंत्री थी, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि आई विश काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तो इसका मतलब है ना ही तो मोदी जी और ना ही सोनिया गांधी जी। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति है जो ना ही है ना ही था, तभी तो ये कह रहा है काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, इसका मतलब वो नहीं है। और यहाँ पर ये विश फर्स्ट फॉर्म है। अब विश फर्स्ट फॉर्म है तो यह बात प्रेजेंट की चल रही है। प्रेजेंट की चल रही है तो प्रेजेंट की अनरियलिटी बताने के सेकंड फॉर्म या वर्ब का यूज करो। लो आंसर आ गया वर्ब। चलो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने फिर एक बार लिख देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन लिखा मैंने, आई विश काश सी इज, सी वॉज, शी वर, शी हैड बीन माई वाइफ। कह सकते हो। अगर मान लीजिए कोई भी औरत आपकी वाइफ है तो ये तो कहोगे सी इज़ माई वाइफ, वो मेरी वाइफ थी। अगर मान लीजिए पहले थी आपकी, आज उसने कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई खटास हो गई, डिवोर्स हो गया, तो आप ये भी कह सकते हैं सी वॉज माई वाइफ, ये मेरी पत्नी थी, लेकिन अब नहीं है। सिंपल सी बात से रियल, अगर रियल बताना चाहते हो है तो आप कह दो सी इज़ माई वाइफ, ये मेरी पत्नी है। अगर मान लीजिए राह चलती है, अगर किसी को बताना है तो सी वॉज माई वाइफ, ये मेरी पत्नी थी, अभी फिलहाल है नहीं, क्योंकि डिवोर्स दे दिया या छोड़कर चली गई, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ये बात कह रहा है कि आई विश काश वो मेरी पत्नी होती, तो इसका मतलब वो ना ही पत्नी थी ना ही पत्नी है,
केवल वो इमेजिन कर रहा है, कल्पना कर रहा है, काश वो मेरी पत्नी होती। तो नहीं होती, क्या वो उसकी पत्नी है? नहीं है। तो नहीं है तो क्या बताई जा रही है? इमेजिनेशन बताई जा रही है। इमेजिनेशन बताई जा रही है तो यहाँ पर क्या आएगा? पास्ट सब्जेक्टिव मूड। अब पास्ट सब्जेक्टिव मूड एक तो प्रेजेंट का होता है दोस्तों, एक कौन सा होता है? पास्ट का। अब यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म है तो ये बात प्रेजेंट की है। अब प्रेजेंट की अनरियलिटी बताने के लिए हेड का तो यूज करते नहीं, और पास्ट की अनरियलिटी बताने के सेकंड फॉर्म या वर्क का, सेकंड फॉर्म इसमें है नहीं। ये लो आंसर क्या आ जाएगा? वर्क। अब ये कहोगे सर सी तो सब्जेक्ट सिंगुलर है और यहाँ पर वो जाना चाहिए, तो मैं दोस्तों बता चुका हूँ दैट इज ये जो है पास्ट सब्जेक्टिव टेंस नहीं है, टेंस में ही ऐसा होता है, ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी और ये नोट करें। चलते हैं आगे थोड़े कुछ क्वेश्चंस की तरफ, नोट करें इनको। चल रफ कर देता हूँ। यहाँ पर फिर एक दो क्वेश्चन और डिस्कस किए जा रहे हैं आपके सामने। मैं यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। मान लीजिए सी विस्ट वो जिसकी इच्छा थी काश सी इज वॉज यवर या हैड बीन माई वाइफ। कह रहा कि सी विस्ट तो उसकी इच्छा थी काश सी वॉज या वर या हैड बीन वाइफ। वो उसने इच्छा की थी काश मैं उसकी वाइफ होती। मान लीजिए कोई लड़का है और उस लड़के को देखकर, मान लीजिए सलमान खान या कोई भी एक्टर है, हालांकि मैं किसी एक्टर विशेष को की बात नहीं कर रहा, मान लीजिए कोई भी लड़का है, किसी की अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो ये कह रही है अपने मन से काश वो मेरे हस्बैंड होते, काश मैं उसकी पत्नी होती। कोई अच्छे इंसान को देखकर एक औरत की आवाज़ या लड़की की आवाज़ ये कहती है काश मैं उसकी पत्नी होती, तो इसका मतलब वो पत्नी तो है नहीं। अगर वो पत्नी होती तो ये कह देता सी इज़ माई वाइफ, ये कह देता सी इज़ माई वाइफ, ये मेरी पत्नी है। अगर मान लीजिए अगर ये कह रहा कि सी विश्ड, उसकी इच्छा थी काश वो मेरी वाइफ हो, तो क्या वो वाइफ थी? नहीं थी। अब आपको देखना है कि ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड की बात कर रहा है, इमेजिनेशन की बात कर रहा है, अनरियलिटी की बात कर रहा है, तो विश्ड यहाँ सेकंड फॉर्म है। अब इस सेकंड फॉर्म है तो टाइम कौन सा हो? पास्ट। अब पास्ट की अनरियलिटी बताने के लिए आप इज का और वोज का यूज करेंगे नहीं, या तो वर्क का यूज करेंगे, किसका? हैड बीन। अब फिर से दुविधा आ गई, क्या वर्क का या हैड बीन, इसमें से एक आएगा, या तो वर आएगा या हैड बीन। अब एक बात बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको पास्ट की अनरियलिटी बतानी हो दोस्तों, किसकी अनरियलिटी बतानी हो? पास्ट की अनरियलिटी बतानी हो, और उस अनरियलिटी में आपको ये लगे कि कोई काम ऐसा हो जो हो सकता था, तो हैड बीन यूज करें। जब आपको लगे काम बिल्कुल नहीं हो सकता था, तो पास्ट की अनरियलिटी बताने के लिए वर्क का यूज करें। मान लीजिए कोई औरत आज आपकी वाइफ नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है वो पहले रही हो? अब काफ़ी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं सर नहीं हो सकता, अरे हो सकता है। मान लिया अपने गांव में उदाहरण देखना, कोई भी औरत आज उसकी वाइफ नहीं है लेकिन वो पहले थी, हो सकता है मान लीजिए वो छोड़कर चली गई हो सकता है। या मान लीजिए आज कोई लेडीज़ आपकी वाइफ नहीं है, ऐसा हो सकता है वो बाद में रही हो जाए, हो सकता है। जब तुम्हें लगे ये काम हो सकता था या हो सकता है, तो आप हैड बीन का यूज करें। जब तुम्हें लगे पास्ट में, पास्ट की अनरियलिटी, जब तुम्हें लगे पास्ट में हो ही नहीं सकता था, किसी भी हालात में नहीं हो सकता, तो उसमें वर्क का यूज कर लें। तो आपको लगता है कि मान लीजिए कोई औरत आज आपकी वाइफ नहीं हो, पहले रही हो, या फिर फ्यूचर में बन सकती है, बिल्कुल ऑफकोर्स हो सकता है। जब हो सकता है तो पास्ट की अनरियलिटी बताने के लिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करूँ। चलो एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूँ। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा, सी विश्ड, सी वॉज एवर या हैड बीन द सीएम ऑफ राजस्थान। ये कह रहा है कि सी विश्ड, उसकी इच्छा थी, तो यानी विश्ड कौन सी फॉर्म आ रही? सेकेंड फॉर्म।
वो कह रही काश, यानी विश इच्छा थी पास्ट की, तो पास्ट की रियलिटी बताने के लिए या तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या किसका यूज करो, वर का। तो कह रहा है कि सी इज वॉज या वर हैड बीन माई, सॉरी सी इज या वॉज या हैड बीन द सीएम ऑफ राजस्थान, वो राजस्थान के सीएम होती। तो इसका मतलब पास्ट की रियलिटी बताने के लिए दोस्तों इज और वॉज का तो यूज नहीं करेंगे, या तो वर का यूज करेंगे या किसका यूज करेंगे, हैड बीन का। अब आपको बताना, आपको तय करना है क्या कोई इंसान आज सीएम नहीं है, क्या ऐसा हो सकता हो पहले रहा हो। मान लीजिए आज वसुंधरा राजे सिंधिया जो राजस्थान की सीएम थी, लेकिन आज वो नहीं है, आज अशोक गहलोत जी हैं, तो इसका मतलब है आज नहीं है, लेकिन वो पहले तो थी। कोई इंसान आज सीएम नहीं है, ऐसा हो सकता हो पहले रहा हो, ऑफकोर्स हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है वो फ्यूचर में हो जाए, ऑफकोर्स हो सकता है। जब तुम्हें लगे पास्ट की अनरियलिटी है और यहाँ पर वर या हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, अगर वो काम हो सकता है तो वहाँ पर हैड बीन का यूज करें, अन्यथा किसका यूज करते हैं, वर का। तो यहाँ पर हैड बीन आएगा। तो क्वेश्चन को नोट करें और आंसर दूसरे क्वेश्चन का वेट करें। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। चलो क्वेश्चन की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं और इसको थोड़ा मिटा देते हैं। इसको ये बात समझ में आ गई होगी आपको, और यहाँ में थोड़ा सा इसको स्पेस मिल जाता है, यहाँ भी मिटा देता हूँ। 2-3 क्वेश्चन लगते ही लिखते हैं आपके सामने। तो यहाँ दोस्तों मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, एक बात और कह रहा हूँ। ये कहा गया आई विश काश शी इज, शी वॉज, शी वर, शी हैड बीन माई मदर। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। कह रहा कि आई विश्ड काश वो मेरी माँ होती। तो विश्ड कब की मैंने, पास्ट में। पास्ट में की तो ये कौन सी फॉर्म आ रही है, सेकंड। तो ये पास्ट की अनरियलिटी बताने के लिए, पास्ट की अनरियलिटी बताने के लिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या दोस्तों किसका यूज करते हैं, वर का। तो मैंने बताया था जब तुम्हें लगे ये काम हो सकता था तो आप हैड बीन का यूज करें, अगर नहीं हो सकता था तो वर का यूज करें। तो विश की थी मैंने पास्ट में, तो कह रहा है काश वो मेरी माँ होती। अच्छा ये बताइए, आज कोई औरत, कोई भी औरत है, आज आपकी माँ नहीं है, कैसा हो सकता है वो पहले रही हो, कभी नहीं हो सकता। जो औरत आज अभी फिलहाल आप विश करते हो जब आपकी माँ नहीं है, तो ऐसा हो सकता है पहले, क्योंकि आपने जन्म ले लिया, और जन्म उस माँ से तो नहीं लिया होगा, किसी और से लिया होगा। भाई जो माँ है आज वही आगे रहेगी, वही पहले थी। अगर जो औरत आज आपकी माँ नहीं है तो क्या ऐसा हो सकता है पहले रही हो, नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि यहाँ इसका तो यूज नहीं करेंगे, हैड बीन का यूज तब करते जब हो सकता। तो इसका नहीं, आंसर क्या आ जाएगा, वर। अगर मैं ये बात कहूँ, मैं आपसे ये बात न कहकर अगर मैं ये दूसरे क्वेश्चन में ये लिखूँ, आई विश्ड कास्ट शी इज, शी वॉज, शी वर, शी हैड बीन माई गर्लफ्रेंड। मैंने कहा काश वो मेरी गर्लफ्रेंड होती। बोलिए आपका क्या कहना है। आई विश्ड मेरी इच्छा थी, लेकिन आज इच्छा नहीं थी, पहले इच्छा थी। पहले इच्छा थी काश वो मेरी गर्लफ्रेंड होती। क्या मेरी वो गर्लफ्रेंड थी, नहीं थी। अगर होती तो मैं यही तो कहता, सी वॉज माई गर्लफ्रेंड, ये मेरी गर्लफ्रेंड थी, ये मेरी एक्स थी, कुछ भी XYZ जो भी कहता। लेकिन कह रहा है कि आई विश्ड काश वो मेरी गर्लफ्रेंड होती। तो इसका मतलब वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी। नहीं थी तो ये बात किसकी चल रही है, ऑफकोर्स पास्ट की चल रही है। जब ऑफकोर्स पास्ट की बात चल रही है तो पास्ट की रियलिटी बताने के लिए आपको या तो वर का या किसका यूज करोगे, हैड बीन का। अब प्रॉब्लम ये आती है वर या करें हैड बीन। तो आपको लगता है कि मान लीजिए आज कोई भी लड़की, आज आपकी वो गर्लफ्रेंड नहीं है, कैसा हो सकता हो पहले रही हो। ऑफकोर्स पता है, दुनिया में रहते हो, मान लीजिए आज आपकी वो गर्लफ्रेंड नहीं है, वो पहले थी। आज किसी दूसरे से शादी कर ली, वो पहले थी लेकिन आज नहीं है। तो जब हो सकती है तो वर का नहीं, किसका यूज करोगे, हैड बीन। आगे बात समझ में। अगर मान लीजिए मैं गर्लफ्रेंड को हटा कर मैं सिस्टर लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, सिस्टर, तब आंसर बताइए क्या आएगा। आई विश्ड मेरी इच्छा थी काश वो मेरी बहन होती। मान लीजिए कोई औरत आपके सामने खड़ी, लड़की सामने खड़ी है और उसे कह रहे हो काश मेरी वो बहन होती। अरे जब आज आपकी बहन नहीं है तो पहले कैसी हो सकती है, नहीं हो सकती। भाई गर्लफ्रेंड तो हो सकती है
कोई लड़की आपकी गर्लफ्रेंड तो हो सकती है लेकिन बहन थोड़ी हो सकती है। आज वो आपकी बहन नहीं है तो कैसा हो सकता है पहले रही हो? कभी नहीं हो सकता। भाई आज आप कह रहे हो कि काश मेरी ये बहन होती, तो इसका मतलब आज आपकी बहन नहीं है। आज बहन नहीं है तो पहले कैसे हो सकती थी? कदापि नहीं हो सकती थी। जब नहीं हो सकती तो इस अवस्था में आंसर क्या आ जाएगा? इस अवस्था में वर आ जाएगा। अब ये हट जाएगा। तो दोनों सेंटेंस अपने आधार पे लिख लें। अगर आप फ्रेंड का डिस्कस करते हो, अगर मान लीजिए फ्रेंड का डिस्कस करते हो तो फ्रेंड तो हो सकती है तो वर का यूज कर लो। अगर दोस्तों आपको सिस्टर की कही जाई, माय सिस्टर, तो इसमें किसका यूज कर लो? वर का। ये लो, तो अपना देख लेना, अपना कर लेना, वह फ्रेंड भी लगा लेना और सिस्टर भी लगाना। अभी फ़िलहाल मैंने फ्रेंड का डिस्कस किया। तो कुल मिलाकर चलो, एक लड़की कहती है आई विश काश, आई एम, आई वॉज, आई वर, आई हैड बीन अ पैरट। काश मैं एक तोता होती। क्या तुम्हें लगता है कोई इंसान आज आप एक और लड़के हो, लड़की हो, कैसा हो सकता है? 2-4 साल पहले आप तोता बन सकती थी? पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, विश जो है, विश प्रेजेंट है, प्रेजेंट में बताने के लिए आप इनका तो यूज कर ही नहीं सकते। आंसर क्या आ जाएगा? वर। दूसरा, अगर यही बात मैं इस तरीके से कहता, आई विश्ड काश, आई एम, आई वॉज, आई वर, आई हैड बीन ए पैरट। काश मैं एक तोता होती या तोता होता। तो आज मैं टीचर हूँ तो ऐसा हो सकता है मैं पहले तोता हो सकता था। पिछले जन्म की बात नहीं, क्योंकि बात अब की कर रहे हैं। पिछले जन्म की बात मत जाइए, सर पिछले जन्म में हो सकते हो। कई बेवकूफ़ी सी बातें करते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता। जब आज मैं इंसान हूँ तो ऐसा कैसे हो सकता? 2-3 साल पहले तोता होता? नहीं हो सकता। तो ये विश्ड कौन सी है? पास्ट की है। तो पास्ट की अनरियलिटी बताने के लिए आप या तो हैड बीन या फिर किसका यूज करते हो? वर का। क्या मैं हो सकता हूँ तोता? नहीं हो सकता। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीशन शो करती है। जैसे मैं आपको बता भी चुका हूँ परफेक्ट, तो एक कंप्लीशन शो करती है। कंप्लीशन का मतलब है काम हो सकता था, लेकिन ये तो काम हो ही नहीं सकता था। जब नहीं हो सकता तो ये नहीं, आंसर क्या आ जाएगा? वर। तो यहाँ पर हमें ये सीखने को मिला, विश हमें अनरियलिटी, इमेजिनेशन या इम्प्रोबेबिलिटी को बताती है। और जिस सेंटेंस में शुरुआत विश से विश दे हो तो वो सेंटेंस अनरियलिटी, इम्प्रोबेबिलिटी या अनरियलिटी को बताती है। तो ये नोट करें इस चीज़ को। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। 1-2 एग्जाम्पल और आपके सामने पेश किए जा रहे हैं, देखिए। ये एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, इसका एक बार देखें कि क्या आंसर आएगा, क्या आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ सी स्कोल्ड्स मी, सी स्कोल्ड्स मी, वो मुझे ऐसे स्कोल्ड करती। स्कोल्ड का मतलब डांटना, फटकार लगाना। तो सी स्कोल्ड्स मी, वो मुझे ऐसे डांट फटकार लगाती है, एज इफ, मानो कि सी इज वॉज या वर हैड बीन माई बॉस, जैसे कि वो मेरी बॉस हो। तो इसका मतलब वो मेरी बॉस नहीं है। तो इसका बॉस नहीं है तो वो रियल या अनरियल? वो अनरियलिटी बता रहा है। अनरियलिटी बता रहा है तो आपको पता है पास्ट सब्जेक्टिव मूड यूज करते हैं। अब पास्ट सब्जेक्टिव मूड यूज करते हैं तो वहाँ अगर प्रेजेंट की अनरियलिटी बतानी है, अगर प्रेजेंट की अनरियलिटी बतानी है तो या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करो या किसका यूज करो? वर्ब का। और पास्ट की अनरियलिटी बतानी है, पास्ट की अनरियलिटी बतानी तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का या फिर आप यूज करो वर्ब का। अब आपको कैसे पता लगेगा ये प्रेजेंट की अनरियलिटी है या पास्ट की? तो स्कोल्ड एज इफ एक ऐसा वर्ड है जो अनरियलिटी को शो करता है, यानी एज इफ का यूज हम सब्जेक्टिव मूड यूज करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ देखिए स्कोल्ड कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। अगर एज इफ से फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो इसका मतलब वो अनरियलिटी प्रेजेंट की। सी स्कोल्ड्स मी, वो मुझे ऐसे स्कोल्ड करती है एज इफ, मानो कि जैसे मेरी बॉस हो। तो स्कोल्ड करती है, इसका मतलब वो वाइफ मेरी बॉस नहीं है। अगर मेरी बॉस होती तो सीधा कहता सी इज माई बॉस, वो मेरी बॉस है। ये थोड़ी कहता मुझे ऐसे स्कोल्ड करती जैसे कि मेरी बॉस हो। क्या वो मेरी बॉस है? बिल्कुल नहीं है। जब बॉस नहीं है तो अनरियलिटी को बता रहा है। अनरियलिटी को बताने के लिए हैड बीन या फिर वर का यूज करते हैं। अब ये बात समझ में आ गई, स्कोल्ड फर्स्ट फॉर्म है तो ये पास्ट की अनरियलिटी बताने के लिए हैड है, लेकिन बात तो प्रेजेंट की जा रही है। लो ये आंसर आ गया वर। अब इस अवस्था में हैड बीन का यूज नहीं करोगे। अब मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन मैं इस तरीके से लिखता,
अगर यही क्वेश्चन मैं इस तरीके से लिखता, सी स्कोल्डेड मी, वो मुझे ऐसे डांट फटकार लगाती एज इफ, जैसे कि सी इज वॉज वर या हैड बिन माई बॉस। तो ये भी आंसर आ गया होगा आपका। कहा कि सी स्कोल्डेड मी, वो मुझे ऐसे डांट फटकार लगाती थी, यानी बात यहाँ प्रेजेंट की नहीं सेकंड फॉर्म आई है, तो ये बात किसकी आ रही है, पास्ट की। और दोस्तों पास्ट की अनरियलिटी बताने के लिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म या किसका यूज करोगे, वर का। अब कहा कि सी स्कोल्डेड मी, वो मुझे ऐसे डांट फटकार लगाती थी जैसे कि मेरी वो बॉस हो। तो इसका मतलब अनरियलिटी को बताने के लिए इसका तो यूज नहीं करेंगे, या तो किसका करेंगे, वर का, या दोस्तों यूज करेंगे हैड बीन का। अब आपको पता है कि वर का यूज कब करेंगे, हैड बीन का यूज कब करेंगे। मैंने बताया था जब आपको ये लगे कि काम हो सकता था, यानी क्यों ये है जो रहे वो हेड होते ना, ये कंप्लीशन शो करते हैं। हेड फॉर्म हमेशा कंप्लीशन शो करती है कि काम हो चुका है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो यानी क्या तुम्हें लगता है कोई इंसान आज आपका बॉस नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो पहले रहा हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, मान लीजिए वहाँ से आपने पहले ड्यूटी कर रहे थे, काम कर रहे थे, वहाँ से आपने छोड़ दिया, तो इसका मतलब आज तो नहीं है लेकिन वो थे तो सही। तो इसका मतलब ऐसा कोई इंसान जो आज आपका बॉस नहीं हो पहले तो हो सकता था, तो इसमें वर का नहीं किसका यूज करोगे, हैड बीन का कर लोगे। अच्छा एक बात समझना, मैं बॉस को हटाकर मदर कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, मदर। अब बताओ भाई, सी स्कोल्डेड मी एज इफ, वो मुझे ऐसे डांटती है जैसे कि मेरी माँ हो। क्या वो माँ है। अब ये भी ध्यान रखना, या तो वर आएगा या हेड बीन आएगा। अब तुम ये बताओ, जो इंसान जो औरत आज आपकी माँ नहीं है, क्या ऐसा पॉसिबल है वो पहले रही हो। ऐसा बिल्कुल कदापि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज जो आपकी माँ है वही पहले थी और वही आगे रहेगी। लेकिन बॉस तो बदलते रहते हैं, बॉस बदलते रहते हैं। बॉस मान लीजिए वहाँ से ड्यूटी छोड़ी, वहाँ दूसरा बॉस बन जाएगा, यहाँ से छोड़ी तो वहाँ दूसरा बॉस मिल जाएगा। लेकिन बॉस बदल जाते हैं, लेकिन माँ नहीं बदलती। माँ तो सिर्फ एक ही तो होती है, वाइफ बदल सकती है। मान लीजिए अगर वो उसने आपको धोखा दिया, आपको छोड़कर चली गई, तो वाइफ बदल सकती है, लेकिन माँ नहीं बदलेगी। तो यहाँ पर आंसर मदर कर दे, यहाँ पर हेड भी नहीं आएगा। इस अवस्था में किसका आंसर कर लोगे, वर का। अगर मैं फिर बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर बॉस कर देता हूँ तो इसका मतलब वो पहले बॉस था तो नहीं, लेकिन हो तो सकता था। ये लो, इसमें वर का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, हैड बीन। यानी कहने का मतलब पास्ट की अनरियलिटी बताओ, हेड प्लस थर्ड फॉर्म कब आएगी और वर कब आएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, सी टॉक्स टू मी, वो मुझसे ऐसी बातें करती है एज दो, जैसे कि सी इज वॉज या वर या हैड बीन माई वाइफ। अब ये बताओ, सी टॉक्स टू मी, वो मुझसे ऐसी बातें करती है एज दो, मानो कि सी इज या वॉज या वर हैड बीन माई वाइफ, जैसे कि मेरी वाइफ हो। क्या हो सकता है मेरी वाइफ। अगर मेरी वाइफ होती तो मैं यही तो कहता सी इज माई वाइफ, ये मेरी वाइफ है। अगर थी तो ये कह देता सी वॉज माई वाइफ। ये कहने की ज़रूरत कहाँ से आ गई, ये कहने की ज़रूरत आई क्योंकि वो मेरी वाइफ नहीं थी और नहीं है, अनरियलिटी को शो कर रहा है। तो इसका मतलब है सी टॉक्स टू मी, वो मुझे ऐसे बातें करती है एज दो, मानो कि जैसे कि मेरी वाइफ हो। क्या मेरी वाइफ थी, नहीं थी। तो टॉक्स वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। अब फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट की अनरियलिटी। अब प्रेजेंट की अनरियलिटी बताने के लिए हेड का तो यूज करते नहीं, लो आंसर क्या आ जाएगा, वर। चलो मान लीजिए मैं यहाँ पर टॉक्स न कर कर यहाँ पर टॉक्ड कर देता हूँ। अब बताओ, या तो हेड बीन या फिर वर का। क्या यहाँ पर हेड बीन आएगा या वर। मान लीजिए आज औरत आपकी वाइफ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता पहले रही हो, आपको हो सकता है। दोस्तों एक बार
अपना माइंड दौड़ाओ, बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए वो उसने कोई ना कोई प्रॉब्लम से आपको छोड़ दिया, आपने उसको छोड़ दिया, लेकिन थी तो सही वो। तो इस अवस्था में किसका यूज कर लेंगे? हैड बीन का। अगर टॉक्स करता हूँ तो वर का यूज कर लेंगे। अगर मैं इसके स्थान पर मैं मदर कर लेता हूँ तो भी पास्ट में उस अवस्था में वर आ जाएगा। तो एक एक चीज़ की, एक एक वर्ड की पहचान जरूरी है। एक एक वर्ड का काफ़ी बार रूल रेगुलेशन में ये देखो, ये आ जाए तो ये कर लो, ये आ जाए तो ये चीज़ गलत होती है। ऐसे मत देखो, अपना चीज़ों को समझने का नज़रिया बदलो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो यहाँ से मैं अभी फ़िलहाल टॉक्स का डिस्कस कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं किसका डिस्कस किया था हमने? वाइफ। ये लो, तो इस अवस्था में हैड बीन नहीं आएगा, इस अवस्था में क्या आ जाएगा? वर। क्योंकि टॉक्स फॉर्म आ रही है, टॉक्स प्रेजेंट है, प्रेजेंट की अनरियलिटी बताने के हैड का तो यूज करते नहीं, तो किसका यूज कर लेंगे? वर का। नोट करें इस चीज़ों को एक बार। मिलाते हैं 2-4 एग्जाम्पल से और, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर नज़र आ जाए। एक क्वेश्चंस और देखें। मान लीजिए मैंने 4 नंबर और लिखा, सी बिहेव्स एज इफ सी इज वॉच वर या हैड बीन मैड। कह रहा कि सी बिहेव्स, वो ऐसे बिहेव करती है, एज इफ, मानो कि जैसे कि वो पागल हो। क्या वो पागल है? अगर मान लीजिए मैड होती तो वही कह दो सी इज मैड, वो पागल है। अगर वो आज नहीं है, वो पहले थी, तो कह देते सी वॉज मैड, वो मैड थी, पागल थी। लेकिन ये कहने की ज़रूरत कहाँ से आ गई? तो ये कहने की ज़रूरत तब आई, इसका मतलब वो काम नहीं है, अनरियलिटी शो कर रहा है। वो कह रहा है कि सी बिहेव्स, वो बिहेव करती है जैसे कि वो पागल हो, तो इसका मतलब वो पागल नहीं है। तो अनरियलिटी को बताने के लिए इसका तो यूज नहीं करेंगे, तो किसका यूज करेंगे? वर्क का, या किसका यूज करेंगे? हैड बीन। तो ये बिहेव्स कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट या सेकंड? ये फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म में तो प्रेजेंट है, और प्रेजेंट के अनरियलिटी बताने के सेकंड फॉर्म या किसका यूज करेंगे? वर्क का। ये लो, हैड बीन नहीं आया, क्या आंसर आ जाएगा? वर्क। अगर इसी क्वेश्चन को मैं इस तरीके से ना लिखकर, इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से दोबारा लिखना चाहूँ, नंबर 5 को, सी बिहेव्ड एज इफ सी इज, या सी वॉज, या सी वर, शी हैड बीन मैड। अब बताओ, तो ये बिहेव्ड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। और एज इफ जो क्या बताता है? अनरियलिटी शो करता है। ये कह रहा है कि सी बिहेव्ड, वो ऐसे बिहेव करती है एज इफ, मानो कि जैसे कि वो पागल हो। तो ये बिहेव कब करती थी? पास्ट में। अब पास्ट में करती थी, पास्ट की अनरियलिटी बताने के लिए इसका तो यूज नहीं करेंगे, या तो इसका करेंगे या फिर इसका करेंगे, हैड बीन का। अब तुम बताओ, जो इंसान आज मैड नहीं है, कैसा पॉसिबल हो पहले रहा हो? आपको हो सकता है, मान लीजिए कोई इंसान पहले मैड है, बाद में नहीं हो, वो सुधर गया हो, या फिर उसका इलाज हो गया हो, तो पॉसिबल है। मान लीजिए आज कोई इंसान मैड नहीं है, वो कल बन जाए मैड, पागल हो जाए, हो सकता है। जो इंसान आज नहीं हो, पहले मैड रहा हो सकता है। तो हो सकता है, तो इस अवस्था में वर्क का यूज नहीं, किसका यूज कर लोगे? वर्क का, हैड बीन का। हरी बात समझे? तो उसमें आप हैड बीन का यूज कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन से और मिलाता हूं आपको मैं। अभी साथ साथ लिखते भी रहें, मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं। नंबर 6, he talks to me, वो मुझसे ऐसे बातें करता है एज इफ, मानो कि he a lot of money। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ही टॉक्स टू मी, वो मुझसे ऐसे बातें करता है एज इफ, मानो कि जिसके पास बहुत ज़्यादा धन है। तो ये लो, अगर मैं फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर हैड करता हूँ, एक दूसरा ऑप्शन हैड आ जाएगा, और एक ऑप्शन वर आ जाएगा, और एक ऑप्शन आ जाएगा हैज,
ये लो, कौन सा आएगा, लगाइए आंसर। सी टॉक्स टू मी, वो मुझसे ऐसे बातें करता है। देखो लॉट ऑफ मनी, कोई व्यक्ति लॉट ऑफ मनी तो हो नहीं सकता, इसका मतलब है कि उसके पास पैसे होने की बात कर रहा है। तो आपको पता है टॉक्स फर्स्ट फॉर्म है, तो अनरियलिटी बताने के लिए आप सेकंड फॉर्म या किसका यूज करोगे, वर्ब का। अब हमारे पास हैव एक वर्ब थी, हैव की मैं फर्स्ट फॉर्म बताता हूँ। हैव जो होता है ये फर्स्ट फॉर्म होती है, और इसकी सेकंड फॉर्म दोस्तों होती है हैड, और थर्ड फॉर्म हुआ करती है हैड, होती नहीं होती। तो आपको पता है सेकंड फॉर्म यानी इस सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आने वाली है, तो सेकंड फॉर्म आंसर क्या आ जाएगा, हैड। अब एक क्वेश्चन देखना, अगर मैं ये ना कहकर, ये मैं मिटा रहा हूँ यहाँ एक बार इसको, यहाँ पर अगर 7 नंबर में ये ना कहकर मैं 7 नंबर में कह रहा हूँ ही हैड, सॉरी ही टॉक्ड टू मी, वो मुझसे ऐसे बातें करता था एज इफ, मानो कि ही अ लॉट ऑफ मनी, कि उसके पास बहुत सारा धन हो। इसका मतलब है पहला ऑप्शन है हैड, दूसरा ऑप्शन है हैड, और तीसरा ऑप्शन है हैज, और एक ऑप्शन है वर। आप बताओ कौन सा आंसर आएगा। कह रहा कि सी टॉक टू मी, ही टॉक टू मी, वो मुझसे ऐसी बातें करता था। बातें कब करता था, पास्ट में। तो पास्ट में बातें करता था, पास्ट या रियलिटी बताने के लिए आप इसका यूज तो नहीं करोगे, आप सेकंड फॉर्म का भी यूज नहीं करोगे भाई। पास्ट की अनरियलिटी बताना हैड और वर। आप ये कहोगे सर ये हैड और ये हैड। देखो पास्ट की अनरियलिटी बताने के लिए आपको हैड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म बताई थी, थर्ड। तो ये जो हैड होगा दोस्तों, ये हैड तो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, और ये हैड जो है हैव की थर्ड फॉर्म, तो ये मेन वर्ब बन जाएगी। इस बार का ध्यान रखिए, ये मेन वर्ब। तो आंसर जो होगा, आंसर क्या आएगा, हैड। तो हैड भी आंसर आ सकता है। अभी कहेगा कैसा क्वेश्चन है ये, हैड कैसे आ सकता है। देखो पास्ट की रियलिटी बताने के लिए हैड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म। अब आपको हैव फॉर्म भरनी है, तो हैव की फर्स्ट फॉर्म तो हैव होती है, सेकंड हैड होती है, और थर्ड क्या होती है, हैड। भाई जब आपको हैव फॉर्म भरनी है तो हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड। लेकिन पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओ, हैड, तो हमने हैड लगा दिया, और फिर हैव की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, हैड। तो आंसर आ जाएगा हैड। तो उम्मीद करता हूँ ये जो सारे क्वेश्चंस बताएं ये आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई बात नहीं समझ में आई तो कमेंट करो कि सर ये बात हमें समझ में नहीं। कोशिश करेंगे उस बात को वहीं सुधारा जाए, आपको आगे न्यू वीडियो दी जाए। ऐसा नहीं कि आपको कमेंट किया और आपने कोई प्रॉब्लम बताई, उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। आज कल परसों यानी सॉल्यूशन जरूर होगा, सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। जैसे हमारी टीम को टाइम मिलता है वो, तो हम जरूर सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन ज़रूर बताएं। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आई होगी। अब इसी से संबंधित एक क्वेश्चंस है, आप एक बार लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। जिसके लिए मैं ये सारी बात बता रहा हूँ वो उसी से संबंधित एक क्वेश्चंस है, ये मिटा देता हूँ। एक क्वेश्चन है और यहाँ लिखा गया है इट इज़ टाइम वी अ न्यू बिजनेस। क्लियर है। और यहाँ पर ये ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपके पास सजा दिए जाते हैं। पहला स्टार्ट, दूसरा स्टार्टेड, तीसरा हैड स्टार्टेड, और एक ऑप्शन आएगा हैव स्टार्टेड। यानी ये ऑप्शन आपके आने वाले, ठीक है। अब एक बात समझना, कहा गया कि इट इज़ टाइम, ये वही टाइम है। इट इज़ टाइम, ये वही टाइम है। आप बताओ जब आप खड़े होकर ये कह रहे ये वही टाइम है, क्या टाइम दोबारा आता है कभी? टाइम कभी आता है क्या? ये कहा जाता है कि जो टाइम चला गया वो कभी आता नहीं है, समय कभी भी वापस नहीं आता। ये कह रहा है कि इट इज़ टाइम, ये वही टाइम है। अरे वो टाइम कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये इज फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट की अनरियलिटी बता रहा। तो ये इट इज़ टाइम जो हुआ करता है ये अनरियलिटी बताता है, और अनरियलिटी को बताने के लिए आप पास्ट सब्जेक्टिव मूड, अगर इज आ रहा है तो यहाँ सेकंड फॉर्म, तो आंसर क्या आ जाएगा, स्टार्टेड। दूसरा देख लीजिएगा, इट इज़ हाई टाइम
वी हेयर। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कम, केम, हैड कम, और यहाँ पर एक है हैव कम, हैव कम। तो यहाँ मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, कह रहा है कि इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, ये वही टाइम है। आप बताओ क्या वो टाइम हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो ये अनरियलिटी है। और यहाँ इज एक फर्स्ट फॉर्म है, तो अनरियलिटी प्रेजेंट की है, तो प्रेजेंट की अनरियलिटी बताने के लिए हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करोगे? सेकंड फॉर्म। तो प्रेजेंट की अनरियलिटी बताने के लिए हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म। तो यहाँ जो क्वेश्चंस का कहने का डिस्कस करना था मेरे को, एक बार नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ उससे संबंधित ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड पढ़ाना पड़ा, और पास्ट सब्जेक्टिव मूड से भी क्वेश्चंस बनते हैं। और जो इतना सारी चीज़ें डिस्कस की वो इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम पर ही डिस्कस करना था, तो इसको मिटा देता हूँ एक बार मैं। तो जो मैंने बातें की है आज पास्ट सब्जेक्टिव मूड को लेकर, तो पास्ट सब्जेक्टिव मूड जो मैंने बताया है, जब भी आपको पास्ट सब्जेक्टिव मूड यूज करना है, पास्ट सब्जेक्टिव मूड, तो पास्ट सब्जेक्टिव मूड के लिए हमारे पास एक तो ये आता है, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, अगर ये मिलते हैं तो इसका मतलब वो शो करते हैं इमेजिनेशन या अनरियलिटी को, अनरियलिटी या फिर इमेजिनेशन या फिर इम्प्रोबेबिलिटी। कहने का मतलब जब भी किसी सेंटेंस में आपको इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम और इट इज़ अबाउट टाइम मिलता है, तो अनरियलिटी, इमेजिनेशन और इम्प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं। और जब भी ये टाइम आते हैं तो वहाँ पर पास्ट सब्जेक्टिव मूड यूज किया करो। और यहाँ पर देखो इज यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब यहाँ टाइम प्रेजेंट का है, तो जब भी यहाँ सब्जेक्ट आता है तो वहाँ पर प्रेजेंट की अनरियलिटी बताने के लिए दोस्तों वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज किया करते हैं? सेकंड। मैं ये नहीं कह रहा कि रट लो इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम आए तो, या वैसे भी देख लो इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम आए तो आंख मिच कर आप कौन सी फॉर्म कर लिया करो? सेकंड। ये भी श्योर है। अब दूसरा है, एक मैंने बताया था ये जो विश है, आई विश, एज इफ और एज दो, ये वर्ड भी ध्यान रखना, ये अनरियलिटी यानी ये जो वर्ड है ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड को यूज करने के लिए, पास्ट सब्जेक्टिव मूड यानी जब भी आपको पास्ट सब्जेक्टिव मूड यूज करना हो तो हमारे पास इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम का यूज करते हैं, या फिर विश, एज इफ और एज दो। जब भी ये वर्ड जहाँ मिल रहे हैं तो ये समझ लेना दोस्तों वहाँ पर पास्ट की अनरियलिटी, पास्ट सब्जेक्टिव मूड यूज करना है। और पास्ट सब्जेक्टिव मूड दो होते हैं, प्रेजेंट का और पास्ट का। तो प्रेजेंट की अनरियलिटी बताने के लिए आपको पता है सेकंड फॉर्म या वर्ब का यूज करते हैं, पास्ट की अनरियलिटी बताने हेड प्लस थर्ड फॉर्म या वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इज आ रहा है तो ये प्रेजेंट है, तो इसलिए सेकंड फॉर्म की है। और इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बताए, प्रेजेंट है तो फर्स्ट फॉर्म कर दो ना, सो प्रेजेंट है तो सेकंड फॉर्म या वर्ब का यूज कर लो, अगर पास्ट है तो आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म या वर्ब का यूज कर लो। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लें और पढ़ें, कमेंट करें कि सर कैसी क्लास लगी हमारी, कमेंट ज़रूर किया करो दोस्तों। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम मोटिव होते हैं, ताकि हमें ये एहसास होता है कि हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उन स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। जैसा आपको फील हो रहा है कि आई लाइक, आई डोंट लाइक, दोस्तों लिखा करो ताकि हम अपने आप में सुधार करें। ठीक है, मान लीजिए आपको क्लास अच्छी नहीं लग रही तो वहाँ स्पष्ट कहा करो सर थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, आप एक बार अपनी क्लास को सुधारें। कोशिश करेंगे कि A to Z सारी चीज़ों को आपकी बातों पर गौर किया जाएगा, ऐसा नहीं है। और अच्छी लग रही है तो भी कमेंट किया करो। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।